राधे राधे। जीवन एक ऐसा सच है, मृत्यु मृत्यु एक ऐसा सच है जो हर किसी के जीवन का एक ऐसा सच जिसे कोई नहीं झुठला सकता। जिसने भी इस धरती पे जन्म लिया है उसको मृत्यु आना आवश्यक है। मृत्यु से हर कोई डरते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार मृत्यु मृत्यु एक ऐसा कठोर सत्य है जिसे कोई नहीं झुठला सकता। तो फिर मृत्यु से कौन डरता है? मृत्यु से सब डरते हैं सिवाय शिव जी के भक्तों के अलावा। शिव जी के भक्तों के अलावा मृत्यु से सारे लोग डरते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि अकाल मृत्यु के देवता हैं वो। अनंत है, जिसका कोई आकार नहीं है, निराकार है वो। भोलेनाथ हर कोई पूछता है, देवता दानव के हिसाब से भोलेनाथ की पूजा करता है। भोलेनाथ इतने भोले हैं कि उन्होंने भोलेनाथ का आदि अनंत कुछ भी नहीं है। त्रिनेत्रधारी त्र्यंबक, ये एक ऐसी शक्ति है जिससे देवता दानव डरते भी हैं और उनको पूछते भी हैं। मनुष्य भी पूछते हैं और देव और दानव भी पूछते हैं। एक बार विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी में इस बात की बहस हो गई कि सबसे श्रेष्ठ कौन है। अब क्या था, आपस में एक दूसरे को भला बुरा कहने लग गए। तो फिर वहां पर भोलेनाथ प्रकट हुए और भोलेनाथ ने एक ऐसी धधकती हुई ज्वाला जो उनके सामने जल रही थी, उनसे कहा कि आप इसका आदि और अंत अगर बता देंगे, जो भी बता देगा वही सबसे श्रेष्ठ होगा। अब क्या था, ब्रह्मा जी तो फटाफट बैठे और सबसे और ऊपर आकाश में चले गए उसका अंत देखने के लिए, और विष्णु जी बड़ा अवतार लेकर जमीन में पाताल लोक में चले गए उसका अंत ढूंढने के लिए। लेकिन कुछ समय बाद दोनों को ही खाली हाथ वापस आना पड़ा, क्योंकि किसी को भी उसका आदि और अंत नहीं मिला। क्योंकि भोलेनाथ ही अकाल, आदि और अनंत है, निराकार है, शिव है। हम उनको नमस्कार करते हैं। ये है ओम नमः शिवाय का स्वरूप कि हम उनको नमस्कार करते हैं। वो संहारक भी हैं और भोले भी हैं। एक बार वो इतने भोले हैं कि एक बार एक राक्षस ने उनको पूजने के लिए उनकी तपस्या की, भूखा प्यासा एक राक्षस जिसने वर्षों उनकी तपस्या की और उनको प्रसन्न करके एक वरदान मांग लिया। वरदान क्या था कि उसने कि किसी के भी सर पे मैं हाथ रखूं और वो भस्म हो जाए। वो राक्षस था भस्मासुर, जिसकी वजह से देवी देवता दानव सब परेशान हो गए। सबसे ज्यादा देवता और उसने इंद्र और उसने स्वर्ग पर भी अपनी विजय प्राप्त की। वो एक ऐसा राक्षस था जो किसी के भी सर पे हाथ रखता था तो वो भस्म हो जाता था। वो इतना क्रोधी हो गया था और इतना लालची हो गया था कि उसने भोलेनाथ को ही मारने का प्लान बना लिया। भोलेनाथ के ही सिर पे हाथ रखने के लिए तैयार हो गया। अब ये देखकर भोलेनाथ बड़ा परेशान हो गए। फिर क्या था, फिर विष्णु जी आए अपने मोहिनी रूप में, और विष्णु जी ने मोहिनी रूप रख के उसको इस तरह से फंसाया। और भस्मासुर उनको देखकर उस मोहिनी रूप में इतना मग्न हो गया, इतना मोहित हो गया कि वो ये भूल गया कि वो भस्मासुर है और उसने अपना खुद का ही अंत कर दिया। भोलेनाथ, सच में इनका नाम भोलेनाथ ऐसे ही नहीं पड़ा है। जब सती अपने पिता के घर गई थी और वो जब सती हो गई जलकर, तो जो शिव जी थे वो इस चीज से बहुत दुखी होकर पर्वतों की श्रृंखला में चले गए। वहां पर वो एकांत में अपनी आराधना और अपनी समाधि में लीन हो गए, जिसकी वजह से पूरा संसार रंगहीन हो गया। ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को चलाने के लिए बहुत सारी चीजों की, प्रकृति की उत्पत्ति की, लेकिन कुछ भी नहीं हो पा रहा था। पृथ्वी आगे बढ़ ही नहीं रही थी, जैसा था वैसा ही रह रहा था। ये चीज देखकर ब्रह्मा जी ने शिव जी की उपासना की। ब्रह्मा जी ने शिव जी का ध्यान किया और शिव जी प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी के सामने प्रकट हुए। भोलेनाथ ने उनसे ये कहा कि आपने जो कुछ भी बनाया है वो सब मेल है, वो सब पुरुषार्थ है, लेकिन धरती को चलाने के लिए, संसार को चलाने के लिए स्त्री की जरूरत भी है, फीमेल की जरूरत भी है। फिर उन्होंने उनको समझाने के लिए एक ऐसा रूप धारण किया जो अर्धनारीश्वर था, जिस एक तरफ हाथ में कुमकुम है और दूसरी तरफ चिता का लेप, एक तरफ गहने हैं और एक तरफ सांपों से लिपटे हुए। वो जो उनका चेहरा था वो एक साइड से तो गहनों से सजा हुआ था और दूसरी साइड से सांप लिपटे हुए थे। उनका जो अर्धनारीश्वर रूप जो ब्रह्मा जी ने देखा,
वो देखकर ब्रह्मा जी समझ गए और फिर उन दोनों के रूप में जो शिव जी और जो अर्धनारीश्वर रूप था उससे एक स्त्री को जन्म दिया। वो स्त्री जब इस धरा पर आई तब फिर प्रकृति की उत्पत्ति हुई और फिर ये संसार आगे बढ़ा। जहाँ भैरव है वहां भैरवी है, जहाँ वीरभद्र है वहां भद्रकाली है, जहाँ उमा है वहां शंकर है, जहाँ पार्वती है वहां शिव है। बिल्कुल, सृष्टि के सृजन के लिए एक स्त्री और पुरुष का होना जरूरी है। पुरुष संसार में जितने भी पुरुषार्थ की चीजें हैं वो है शिव, और बाकी सारी जो स्त्री चीजें हैं वो है पार्वती। शिव और पार्वती, और इसी चीज को समझाने के लिए शिव भोलेनाथ ने ब्रह्मा जी को ये चीज समझाई जिससे कि संसार का सृजन हुआ। ईश्वर का वो रूप जो आधा पुरुष है और आधा स्त्री। ब्रह्मा जी को समझाने के लिए उन्होंने अपने शरीर पे ये सब दिखाया। पौराणिक कथाओं के अनुसार कुछ लोग कहते हैं कि शिव जी के 11 अवतार हैं, कुछ कहते हैं 19 और कुछ कहते हैं 29। उनका कोई रूप नहीं है, उनका कोई रंग नहीं है, वो निर्गुण है। लेकिन सृष्टि के जन्म और सृष्टि को चलाने के लिए उनकी एक अहम भूमिका है। ये रूप शिव का कंबाइंड फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है। वो शिव भी हैं और शक्ति भी। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? आई होप अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल को शेयर कीजिएगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा। हर हर महादेव। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।